गाजियाबाद अब केवल दिल्ली का एक पड़ोसी शहर नहीं, बल्कि अपनी एक अलग अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने की राह पर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए ने शहर के भविष्य को बदलने वाले कई बड़े और क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। कुल 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए कुल 3,287 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण एरोसिटी टाउनशिप और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण के साथ साथ हिंडन नदी पर बांध जैसे कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जीडीए शहर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और हरित शहर के रूप में विकसित करने के लिए कई बड़ी और दूरगामी परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के नेतृत्व में आवास, सड़क अवसंरचना, खेल सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कॉलोनी डेवलप करने वाले जो भी डेवलपर्स होते हैं उनके चंगुल में फंस जाता है, तो वो उसके जो उपभोक्ता के हित होते हैं उन हितों में भी बड़ा उनको नुकसान होता है। तो हमारा प्रयास ये होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में शहर में सुनियोजित विकास को बढ़ावा दिया जाए। और शहर में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना लैंड बैंक डेवलप करे, रोड नेटवर्क बनाए, वहाँ पर प्लॉट्स जो हैं उनको डेवलप करें और उनके माध्यम से जो है जनता को और बिल्डर्स को एनसीआर क्षेत्र के लोगों को आधुनिक और नियोजित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरनंदीपुरम आवासीय योजना विकसित की जा रही है। योजना के पहले चरण में लगभग 76 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदी जा चुकी है, जबकि करीब 128 हेक्टेयर भूमि के लिए सहमति मिल चुकी है और खरीद प्रक्रिया जारी है। हमारा इसमें प्लान ये है कि इसी महीने हम एक जॉइंट टीम बनाएंगे आवास विकास परिषद के साथ में और जीडीए के साथ में, और कॉमन उसका एक सर्वे करवा लेंगे और उसके बाद में डिमोलिशन का प्लान जो होगा वो अकॉर्डिंगली करवाएंगे। सर हरनंदीपुरम में जो आप कह रहे हैं किसानों का विरोध आता है, तो देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कहीं पर भी जहां भू अर्जन होता है, विशेष तौर पर अगर हम एनसीआर की बात करें तो भू अर्जन जो होता है वो बिना विरोध। करीब 2,384 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट का चयन हो चुका है और संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में कई प्रमुख जोनल सड़कों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पीछा सड़क का लगभग 50% कार्य पूरा हो चुका है। इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं ग्राम मोटी और अटौर में करीब 31 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जाएगा। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम में 55,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिच, कॉर्पोरेट बॉक्स और आधुनिक मीडिया सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। ये परियोजना उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और जीडीए के सहयोग से विकसित होगी। प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम के आसपास एरोसिटी थीम पर आधारित एकीकृत आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसमें आवासीय परिसर, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, होटल, रिटेल जोन, खेल अकादमी, मल्टी लेवल पार्किंग और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन जैसी सुविधाएं होंगी। इससे निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हरनंदीपुर योजना लॉन्च की गई है, जिसमें हम लोग जमीन परचेज करने का काम जो है हमारा प्रगति पर है। लगभग 79 हेक्टेयर जमीन हम लोग परचेज कर चुके हैं और लगभग 130 हेक्टेयर जमीन पर हमको सहमति प्राप्त हो गई है। तो आगामी 4-5 महीनों के अंतर्गत जो है हम लोग कोशिश करेंगे उसका फर्स्ट फेज जो है लगभग 50 से 60 हेक्टेयर का फर्स्ट फेज उसका लॉन्च कर दें। सर हरनंदीपुरम हिंडन नदी के किनारे तटबंध निर्माण की योजना से बाढ़ नियंत्रण, नदी तट संरक्षण और जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही नदी किनारे संपर्क मार्ग और भविष्य में रिवरफ्रंट आधारित सार्वजनिक गतिविधियों के विकास की संभावना भी बढ़ेगी। शहर को हरित और आकर्षक बनाने के लिए कई थीम आधारित पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें कोयल एनक्लेव में रामायण थीम पार्क, इंदिरापुरम में संस्कृति दर्शन पार्क, मधुबन बापूधाम में विकसित भारत पार्क और राजेंद्र नगर में राम मनोहर लोहिया पार्क शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 143 एकड़ क्षेत्र में फैले सिटी फॉरेस्ट पार्क का करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा, जहां एडवेंचर जोन, वाटर एक्टिविटी, जंगल स्टे, डायनासोर पार्क और मेडिटेशन जोन जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। शहर के प्रमुख गोल चक्करों और चौराहों को ग्रीनलैंड थीम पर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 5 गोल चक्करों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके साथ ही कई प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री बनाने और फ्लाईओवर निर्माण की योजना भी प्रस्तावित है। प्राधिकरण क्षेत्र में सड़क, पार्क, भवन अनुरक्षण, विद्युत व्यवस्था और सीवर लाइन से जुड़े कई कार्यों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं।
वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए जीडीए ने करीब 3,49,640 लाख रुपए की आय और 3,28,700 लाख रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से गाजियाबाद को आधुनिक अवसंरचना, बेहतर यातायात व्यवस्था, हरित वातावरण और निवेश के नए अवसरों वाला शहर बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।